बाबा बैद्यनाथ की जय। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। मित्रों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे चिकित्सा के लिए एक हम लोगों के प्रत्येक ग्राम में जो उपलब्ध है उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक ऐसा है कि ये सभी लोग परिचित हैं और वर्षा एवं शरद ऋतु में ये दोनों ऋतुओं में उत्पन्न होते हैं। और इसका गूदा जो है वो सफ़ेद होता है और लाल रंग का भी होता है गूदा। और इसमें विटामिन बी एवं सी दोनों ही पाए जाते हैं और इसका नाम है अमरूद। तो अमरूद से कितने रोगों को हम अपने जीवन से, शरीर से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं। और इसको आप लोग और लोगों से भी बताएंगे जो रोगों से पीड़ित है, जो रोग का बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ये क्या है कि जैसे कि गुदा रोग होता है। गुदा रोग अत्यंत बहुत कष्टकारी होता है। पीड़ा ऐसी होती है कि जो कि असहनीय होती है। तो उसमें ये ऐसा है कि मल त्याग करते समय ऐसी पीड़ा होती है जिसका कि कोई वर्णन नहीं हो सकता है। तो इस रोग में ये अत्यंत लाभकारी है। और ये क्या है कि गुदा उसमें बाहर निकल आता है और काफ़ी कष्ट होता है। इस रोग का इलाज जो है, अगर सबसे पहले आयुर्वेद ने निकाला था। अब ऐसे रोग जो हैं, ऐसे रोगी जो हैं अमरूद के 6 या 7 पत्ते लेकर के उन्हें पीस करके चटनी की भांति बना लें और फिर रात को सोते समय गुदा द्वार पर उसे लेप करके सो जाएं। और ऐसा वो प्रतिदिन नियमित रूप से 40 रोज 40 रात्रि प्रति करे। उसके पश्चात जो ये रोग है जड़ से समाप्त हो जाएगा। ये गुदा रोग किसी तरह का है, वो वादी बवासीर या जो भी है वो सब ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद में दूसरा है मस्तिष्क रोग में कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। तो मस्तिष्क रोग में जिन लोगों के दिमाग पर अक्सर बोझ रहता है, उन्हें चाहिए कि सुबह और संध्या दोनों समय में 250 ग्राम 250 ग्राम अमरूद लेकर के उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़े बना लें। उसके ऊपर काला नमक डाल दें और काली मिर्च और नींबू का रस डालकर आनंद से खाते रहें। इससे मानसिक चिंताएं दूर हो जाती है, जो हमेशा माथा सर भारी भारी पर लिए रहता है। इसके बाद में सिर दर्द में इसको कैसे प्रयोग करेंगे। तो सूर्योदय के पहले क्या करें कि सवेरे हरे कच्चे अमरूद को पत्थर पर पीस करके जहाँ दर्द होता है, जैसे कि अधकपारी हो, तो जहाँ दर्द होता है वहाँ खूब अच्छी तरह से लेप कर दें। और लेप कर देने से सिर दर्द नहीं उठने पाता है। अगर दर्द शुरू हो गया हो तो वो शांत भी हो जाता है। यह प्रयोग दिन में 3-4 बार करना चाहिए, तो ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद में है दंत रोग। दांत में अगर आपको कीड़ा है, पीड़ा हो रही है, तो इसमें क्या करें कि 3-4 पत्तों को चबाने से या पत्तों के काढ़े में फिटकरी मिला करके पत्ता का पानी डाल करके काढ़ा बना ले, उसमें थोड़ा सा फिटकरी मिला ले और उससे कूला करें तो दांतों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसके बाद में है मुंह के छाले। अगर मुंह में छाला पड़ जाता है तो छाला पड़ने के बाद में क्या करें कि इसके कोमल कोमल पत्तों को कत्था मिला करके, जो पान में कत्था मिला करके लोग खाते हैं, तो उस कोमल पत्ते पर कत्था मिला करके पान की तरह मुंह में चबाने से ये मुंह का छाला समाप्त हो जाता है। इसके बाद में है फोड़ा, फुंसी शरीर में कहीं निकल गया या खुजली
ये सब इसमें भी ये अमरूद इलाज में आता है। इसको प्रयोग कैसे करें कि 40 दिन तक हर रोज दोपहर के समय में 250 ग्राम अमरूद नमक मिर्च और नींबू डालकर खाते रहने से फोड़े फुंसियाँ शरीर से दूर हो जाती है, जिसको कि हमेशा निकलते रहते हैं। अब जैसे है कि पुराने दस्त एवं संग्रहणी है, तो अमरूद के पेड़ के कोमल 10-12 पत्ते क्या करें कि आधा लीटर पानी में उबाल करके उसे छान लें। छानने के बाद आप गिलास में 3-4 बार पीने से पुराना संग्रहणी और दस्त रोग जो है वो मिट जाता है। परंतु ये ध्यान रहे कि अमरूद के अंदर टेनिक एसिड होता है जो मानव शरीर के अंदर के घाव को भरता है, इसलिए पेट के अतड़ियों के घाव भरने में भी अमरूद ये सहायक होता है। अब इसके बाद में है मानसिक विकार, कि मानसिक विकार में इसको कैसे प्रयोग करें। तो इसके पत्तों को फाट कर मस्तिष्क विकार में वृक्क प्रवाह और शारीरिक एवं मानसिक विकृति स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हृदय रोग, तो हृदय रोग में क्या है कि अमरूद के फलों के बीज को निकालकर बारीक बारीक कतर करके शक्कर के साथ धीमी आंच पर बनाई हुई चटनी हृदय के लिए अत्यंत हितकारी होती है और कब्ज को भी ये दूर कर देती है ये चटनी। इसके बाद में है जुकाम, जुकाम में भी अमरूद कार्य करता है। इसको कैसे प्रयोग करें जुकाम अगर हो जाए तो चिरकाल से रुके हुए प्रतिसाय में रोगी को एक अच्छा बड़ा अमरूद का बीज निकाल कर खिला दें और ऊपर से ताज़ा जल रोगी को नाक बंद करके कहें कि पी ले। 2-3 दिन में ही रुका हुआ जो जुकाम है वह करके साफ हो जाएगा। 2-3 दिन बाद अगर स्राव रोकना हो तो 50 ग्राम गुड़ बिना जल पिए खा ले। इसके बाद में है खांसी और कफ में कैसे अमरूद को कार्य में ले। तो यदि सूखी खांसी हो और कफ न निकलता हो तो सुबह सुबह ताजे अमरूद को तोड़कर चाकू की सहायता से बिना चबा कर खाने से खांसी 2-3 रोज में ही दम तोड़ देती है, खांसी समाप्त हो जाती है। इसके बाद में सूखी खांसी का ये था। इसके बाद दूसरा प्रयोग क्या है कि अमरूद का भक यंत्र द्वारा अर्क निकाल लें। अमरूद अर्क निकालने की विधि होती है, उसको एक जगह मैं बताया हूँ पहले वीडियो में। तो अमरूद का यंत्र के द्वारा अर्क निकाल लें, उसमें शहद मिलाकर पीने से भी सूखी खांसी में लाभ होता है अमरूद का अर्क शहद के साथ पीने से। तीसरा इसको क्या है कि बलगम जो खूब पड़ता हो और खांसी अधिक हो, दस्त साफ उसमें न हो, तो उसका हल्का बुखार भी हो, तो अच्छे अच्छे ताजे मीठे अमरूद को आग में भून करके उसे क्या करें कि नमक लगा करके खाने से उसमें लाभ होता है। अब बमन, अगर कोई किसी के वोमिटिंग हो रही हो तो बमन में भी ये काम करते हैं अमरूद। इसके कोमल पत्ते से 10 ग्राम के अंदाज में रस को उसको निकाल लें अमरूद के, और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर प्रतिदिन केवल एक बार प्रातः काल सेवन करने से 7 दिन में पूरा लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में तृष्णा है कि तृष्णा अगर हो जाए तो अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े काट करके पानी में डाल दें। कुछ देर बाद इस पानी को पीने से मधुमेह जन्य एवं बहुमूत्र जन्य तृष्णा को उत्तम लाभ प्राप्त होता है। ये ऐसा है। अब जैसे कि कब्ज हो गया, तो कब्ज में क्या है कि कच्चे अमरूद को नाश्ते के समय काली मिर्च, काला नमक और अदरक के साथ खाने से अजीर्ण गैस, अफरा और कब्ज की तकलीफ दूर होकर
प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान